दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीट 2022 का जो शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर है, यानी 24 जुलाई की शाम का ये पेपर है। 24 जुलाई को इवनिंग के अंदर जो आयोजित किया गया था उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैंने दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश और मैथ साइंस और एसएसटी लगभग सभी को जो है शामिल किया है। तो फटाफट देख लेते हैं। मैंने डायरेक्ट आंसर टिक किए हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप जल्द से जल्द अपने आंसर को जो है टिक मार्क लगा दें। बाकी इससे पहले भी मैंने साइंस मैथ्स वगैरह के सॉल्यूशन किए हैं, उसको थोड़ा डिटेल में मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखें, फटाफट देखें। सबसे पहले साइकोलॉजी ए सीरीज़ का ये पेपर है दोस्तों। मैं बता दूं आप लोगों को, ए सीरीज़ का ये पेपर है और शिफ्ट 4 का है, यानी 24 जुलाई की शाम का। तो चलिए देखें, सबसे पहले साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले में डी होगा, उपरोक्त सभी, दूसरे में ए होगा सूक्ष्म प्रणाली माइक्रो सिस्टम, तीसरे में ए हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, चौथे में बी मान्यता रिकॉग्निशन हो जाएगा, पाँचवें में ए अधिगम, पाँचवें के अंदर ए हो जाएगा अधिगम, और छठे के अंदर जो है पहली से 8वीं कक्षा तक हो जाएगा। सातवें में जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, 8वें में हो जाएगा 45 घंटे आरटी एक्ट 2009, 9वें के अंदर डी स्थितिजन्य संरचना, 10वें में प्रगति, 11 में हो जाएगा गतिशील दृष्टिकोण, 12 में विश्वसनीयता ए ऑप्शन, 13 में 2009 आरटी एक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें किसके अंतर्गत 2009 हो गया। 14 में हो जाएगा बी अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें, 15 में क्रिया प्रसूत अनुबंध, 16 में आप देख सकते हैं इदम अहम परम अहम फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व, 17 में सम स्थिति ए हो जाएगा, 18 में आंतरिक हो जाएगा, और 19 के अंदर देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, 20 में देखें आसीन जीवन शैली, 21 में डार्विन हो जाएगा जीवन की अस्तित्व और संघर्ष की उत्तरजीविता, 22 में सी हो जाएगा चक्रीय चरण, 23 में सी विचारक, 24 में हो जाएगा MA/CA × 100 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 में देखें आत्मसातकरण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। 26 में शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम शिक्षा के 3 आधार हैं। नेक्स्ट देखें 27 में डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, 28 में टैट हो जाएगा कथानक संप्रतिक्षण परीक्षण, 29 में हो जाएगा रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी, 30 में हो जाएगा मॉडरेट रेग्रेटेशन यानी तीव्र मंदन। डी ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने बी को गलत टिक कर दिया है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी ये वाला डी ऑप्शन राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 30 हिंदी आ गई, लैंग्वेज 1। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज 1 हिंदी ली है दोस्तों, लैंग्वेज 1 जो है ये हिंदी है यहाँ पे, यानी फर्स्ट भाषा जो है हिंदी। देखें इसके अंदर विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक का वाक्य से भिन्न अर्थ हो जाएगा दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। बहुवचन है रातें बहुवचन हो जाएगा, धोखा यह किसी को नहीं देता वर्तमान काल है। भिन्न लिंग वाला उदाहरण प्रकृति हो जाएगा, क्योंकि साधु चंद्रमा जवान होता है लेकिन प्रकृति होती है। साय और प्रातः में विधाता, तो विधाता का विधात्री हो जाएगा। 36 में ये प्रकृति के जवान साधु बने। 37 में सगुन मेरी सहेली है विधानवाचक हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चनवाचक है। अरे यह क्या विस्मयबोधक है। अनुष्का अपना काम करो, तो यहाँ पे ये जो नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्यों से भिन्न अर्थ निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। सरल मिश्र और संयुक्त तीनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें भूला दुख दर्द याद आना होगा मुहावरा, घाव हरा होना, आंखों का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न हो जाएगा। अप्रत्यक्ष विधि, शिक्षक उपागम के कीट, प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण, 43 में किशोर काल के लिए, 44 में हो जाएगा उच्च प्राथमिक काल, आदर्श पठन विषय सामग्री का, 45 में 6 से 9 आयु वर्ग हो जाएगा। 46 में देखें शिशु स्तर पर हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना। 47 में हो जाएगा उच्चारण शैली। 48 में लघुत्तर प्रश्न हो जाएगा ये, क्योंकि बहुविकल्पीय नहीं होगा। तुलसी के ग्रंथों को लिखेंगे अपन तो ये शॉर्ट आंसर में ये हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक असंगत वाला चुनना है, तो 49 में अतिव्यापकता हो जाएगा। 50 में ये होगा मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं जाएं।
नेक्स्ट देखें 51 घोर का पर्याय कठिन हो जाएगा। अत्याचारी का संधि यण संधि होगी। कालाग्नि में कर्मधारय समास होगा। भाववाचक संज्ञा शब्द पवित्रता होगी। अवयव शब्द छाया हो जाएगा। यहाँ पर बहुत दूर तक बहुत काल से अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। शिथिलता में भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो ए हो जाएगा सात्विक। कोप का विलोम शब्द कृपा हो जाएगा। उद्ध उपसर्ग वाला शब्द उत्साह होगा। फिर देखें लैंग्वेज सेक्शन 3 में लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश ले रखे हैं, यानी लैंग्वेज 2 जो है यहाँ पे जो है हम इंग्लिश देख रहे हैं। तो देखें इसके अंदर देख सकते हैं, पहला देखें इसमें 61 तो यहाँ पे शुड हो जाएगा यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। 62 में ही चेज द थीफ एज फार एज ही कुड, ठीक है। 63 में हो जाएगा द कार सीम टू हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर। नेक्स्ट 64 में ड्रामा ओरिजिनेटेड इन टू ग्रीस हो जाएगा। 65 के अंदर एन ऑक्टेव इज स्टेंजा विथ 8 लाइन्स। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टेंजा होता है। 26 लेटर्स द अल्फ़ाबेट हैव 44 साउंड सिंबल्स होते हैं दोस्तों। 67 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 में ए। 69 में ए पियर। 70 में एच हैज़, एच इज़ ए वॉइसलेस साउंड होगा। 71 में एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, तो ये बी हो जाएगा इसका। 72 में कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा। 73 में स्पीच एबिलिटी हो जाएगा। 74 में स्क्रिप्ट हो जाएगा, लैंग्वेज है स्क्रिप्ट। और इसका दोस्तों कंफर्म नहीं है तो ये इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देते हैं। इसका कंफर्म आंसर जो है अभी क्या कहते हैं विवादास्पद क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें इसके बाद 75 में बंगाली हिंदी हो जाएगा। 76 में फॉर्मेटिव एंड समेटिव। 77 में ऑल ऑफ दीज। 78 में हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। 79 में हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स। 80 में हो जाएगा हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग। क्वेश्चन 81 के अंदर हो जाएगा और डू यू लाइक ईट पिज़्ज़ा और यू प्रेफर हैमबर्गर, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा और। नेक्स्ट देखते हैं 82 के अंदर दैट हो जाएगा। 82 में दैट। 83 में मैनी ए मैन हैज़ डन दिस। 82 का वापस बता दूं, आई एम श्योर इट इज़ ट्रू दैट द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग, तो आई एम श्योर दैट इज़ ट्रू, तो इसमें दैट हो जाएगा। मैनी ए मैन हैज़ डन दिस। 84 में गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, डी हो जाएगा। 85 में द बोट हो जाएगा, इट द बोट के लिए आया है। 86 में यहाँ पे सिमिली है क्योंकि बीच में और आ गया और आते ही जो है सिमिली हो जाता है, यानी बीच में एज आ गया। एज आते ही क्या हो जाता है सिमिली हो जाता है, यानी उपमा हम करते हैं हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं इसी तरीके से ये सिमिली हो जाएगा। नेक्स्ट देखें राइम स्कीम ए बी बी हो जाएगा। प्लॉट ऑफ द स्टोरी में बी, तो स्टोरी का जो प्लॉट होता है वो कॉमिक भी हो सकता है, सैटारिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है। 89 में द्रविड़ वॉज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम, तो इसमें मेटाफर हो जाएगा। 90 में हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं मैथ साइंस के क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं हम, मैथ और मैथमेटिक्स और साइंस के। तो यहाँ पे 91 में हो जाएगा x माइनस ए। 92 में d हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 93 का जो है 7/4 होगा, बी ऑप्शन राइट। 94 में देखें, 94 में रेट जो है 94 में रेट जो है आपके 12% हो जाएगी। 94 में रेट जो है क्या हो जाएगी 12%। 95 में 665 हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। 96 में रेशियो 3:2। 97 में 300, तो 300 के 75 में 75 जोड़ने पर 300 ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद 98 में 1,25,000, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 में से दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार करवा रखा है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे इसको बहुत ही इजीली इसका आंसर 126 जो है आ रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9th एनसीईआरटी में से दिया गया है, यानी ए और बी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, तो ये 90 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ए एंगल 36, बी हो जाएगा 54, लाइन खींच दे सीधी, तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे 90 + 36 करने से जो है 90 डिग्री + 36 करने से 126 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें 100 में सर्वांग सम हो जाएंगे
दो त्रिभुजों की भुजाएं संगत भुजा मतलब दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहली भुजा पहली के, दूसरी भुजा दूसरी के, तीसरी भुजा तीसरी के, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांग सम का साइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखें 101 में 16 सेंटीमीटर, 102 में 60√3, 103 में 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, 104 में 17 मीटर। ये दोस्तों पहले पटवारी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया सवाल है। इसमें एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एक सेकंड दोस्तों, इसमें जो है तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला जो है लगाना है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो तीनों के स्क्वायर करने से जो है हमें इसका आंसर जो है इजीली मिल जाता है। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 289 आएगा, और 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 105 में बी हो जाएगा, 106 में सर्वाधिक बारंबारता मूल्य होता है बहुलक, 107 में 2 और 0, 108 में 1/7, 109 में ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, नेपियर, लघु गणितीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी होते हैं गणित शिक्षण के सहायक सामग्रियाँ। 1010 में देखें मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस निर्णय, ए ऑप्शन। 101 में पाइथागोरस हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है, तो कौशल होगा, सी राइट। 103 में हो जाएगा श्रुतिलेख, 104 में ये हो जाएगा प्रमेय, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है, थ्योरम हम कहते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है। 105 में देखें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 106 में नॉलेज होगा, ज्ञान, 107 में कौशल हो जाएगा, स्किल, 108 में देखें ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, 119 में 1 हो जाएगा, 119 में 120 में 7/12, 121 में देखें साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटेड डायोड हो जाएगा, डी राइट। 122 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 123 में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये हो जाएगा, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए अनुसार बढ़ते हुए क्रम, तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद 124 में व्यक्तिपरकता, 125 में थ्रेसिंग, चावल की सूखी डंडियों से चावल को पृथक्करण, ये एनसीईआरटी 7th क्लास में से दिया गया है। 7th के क्लास में चौथे 4 या 5th चैप्टर में से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, क्लास 7 का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखते हैं समुद्री जल से साधारण नमक बनाने का प्रक्रम, ये भी उसी में से है, वाष्पन हो जाएगा। 127 में जिंक कार्बोनेट होगा, 128 में अम्ल वर्षा SO2 होता है, 129 में बेकेलाइट मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, 130 में हो जाएगा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि किलो जूल पर किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक ऊष्मामान हाइड्रोजन का होता है। फिर देखें एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में, तो यहाँ पे क्रियात्मक साधन हो जाएगा। 132 के अंदर बी होगा प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में आते हैं। 133 में फल हो जाएगा, फ्रूट कहते हैं जिसे। 134 में ऑक्सीजन, 135 में ग्लाइकोलाइसिस, 136 कैमिलियोगोल्जी, 137 ये बोर्टिडा पटोरसिस हो जाएगा, बोर्डिटेला पटोरसिस। 138 में एक्राइन होगा, 139 में रिकेट्स होगा, 140 हाइड्रा मुकुलन हाइड्रा में होता है। ठीक है, बडिंग का मेथड जो है हाइड्रा में होता है। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, FSH हो जाएगा। 142 गोनेरिया, 143 में मक्का हो जाएगा, 144 स्मृति विधि, 145 में सी हो जाएगा शैक्षणिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, 146 ग्रामोफोन, 147 में ये चौगुना हो जाता है, 148 में ठंडा नहीं होगा, यानी लकड़ी के चम्मच में कोई ये विकिरण चालन संवन कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखें 149 के अंदर, 149 में आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब साइज के बराबर बनता है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखें 150 में स्वस्थ मनुष्य की सर्वोच्चता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद देख लेते हैं 1 SST के क्वेश्चन, खंड जो है 4B, इसके अंदर 91 में ए हो जाएगा वल्लभी, 92 में देख लेते हैं विनय पिटक, 93 में गंगा सेन बी ऑप्शन, 94 में प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि ए ऑप्शन हो जाएगा,
95 में अग्रहार हो जाएगा बी ऑप्शन। 96 में हो जाएगा डी संस्कृत। 97 में पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा ए। 98 में अश्वघोष हो जाएगा। 99 में हो जाएगा दोस्तों परगना। 100 में डी हो जाएगा नल रिया दिव्य प्रबंधम। ठीक है। 101 में हो जाएगा कछवाहा। मुगल शासक जहांगीर की माता राजपूत वंश से थी, तो वो जयपुर का आमेर का जो कछवा वंश था वहाँ की थी। नेक्स्ट देखें 102 में अवध हो जाएगा। 103 में हो जाएगा 16 नगर, डी ऑप्शन राइट। 1946। 104 में 61। 105 में संघीय शासन। 106 में H.C. मुखर्जी, डी ऑप्शन। 107 में सी ऑप्शन होगा 300। 108 में 86 होगा। देखिए दोस्तों, ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट आंसर को जो है टिक कर लें। बाकी इससे पहले मैंने भी बहुत धीरे धीरे पेपर सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड किए हैं, लेकिन अभी जो है ज़्यादातर विद्यार्थी यही चाह रहे हैं कि फटाफट जो करेक्ट आंसर है वो अपने उसमें टिक करके वो अपना आंसर चेक करें। 109 में ए हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य। 110 में 143 ए हो जाएगा। 111 में जो है 9A बी ऑप्शन। 112 में 2 हो जाएगा ए ऑप्शन। 113 में हो जाएगा ए मंत्रिपरिषद। 114 में हो जाएगा शुक्र पृथ्वी बुध मंगल। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, मैं आपको बता दूँ आंतरिक ग्रह पूछे हैं, तो 4 जो शुरू के ग्रह होते हैं, जैसे सूरज के बाद पहला बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, इसके बाद एस्टेरॉयड की पट्टी है। इसके बाद जो है एस्टेरॉयड की क्या है, पट्टी है। और उसके बाद फिर जुपिटर आ जाता है, फिर शनि आ जाता है, फिर अरुण आ जाता है, फिर वरुण आता है। तो ये 4 तो बड़े ग्रह हैं और ये ज़्यादातर इनका घनत्व बहुत कम, मतलब हल्के ग्रह कहलाते हैं। और ये 4 जो है ना, यहाँ पे ज़मीन होती है ज़्यादा, और ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं, तो ये आंतरिक ग्रह कहेंगे। इन चारों को तो अपन आंतरिक ग्रह कहेंगे, और ये जो है बाह्य ग्रह होते हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह होते हैं। और सन के बाद जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद जो है सूर्य ग्रह की पट्टी जो है आ जाती है। यदि आप डिटेल में चाहें तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके बारे में, रीड 2022 टारगेट प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, और पूरा डिटेल में मैंने एक एक चीज़ उसको समझाई है। उस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मुझे काफ़ी मेहनत लगी थी, करीब उसके लिए मैंने 5 से 7 दिन तक लगभग बहुत सारी बुक्स में से, और उसके लिए मैंने जो है अध्ययन करके फिर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके मैंने वो वीडियो बनाया था। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के मध्य सही अभिव्यक्ति 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। 116 में 21 मार्च हो जाएगा, विषुवत संबंधित है। 117 में अरावली हो जाएगा। 118 में ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप हो जाएगा। 119 में आयम व्हीलर हो जाएगा। 120 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। 121 में 15 डिग्री उत्तर। 122 में शेखावटी, फिर सी ऑप्शन हो जाएगा। 123 में डी हो जाएगा जोजड़ी बांडी जवाई। 124 में दोस्तों ए सी होगा, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। 124 में जो सी ऑप्शन है CADB, यानी देखें 124 में जो है सी ऑप्शन यहाँ पे आपके हो रहा है, यानी इसको देखें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आप सभी जानते हैं, गोडावन फेमस है उसके लिए। और फिर देखें टोडगढ़ रावली ए यहाँ पे हो जाएगा। तेंदुआ सीता माता उड़न गिलहरी के लिए है, और माउंट आबू में रीच के लिए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 125 के अंदर भी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीसा जस्ता बैटरी अम्ल में हो जाएगा। फिर तांबा जो है विद्युत तार के लिए सभी जानते हैं, कॉपर के वायर बनते हैं। जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम यहाँ पे जो है, और वॉलेस्टेनाइट यहाँ पे जिप्सम पत्थर होता है दोस्तों। तो ए में तो हो जाएगा डी, बी में हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा ए विद्युत तार, जिप्सम का हो जाएगा बी उर्वरक, और वॉलेस्टाइन हो जाएगा सिरेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखें 126 में जयपुर हो जाएगा। 127 में हो जाएगा राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को। ठीक है, खानवा के युद्ध में जो है उसके बाद उनका खात्मा हो गया था। 128 में विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे गए हैं, जाम्बूजी हो जाएगा सी ऑप्शन। और 129 में गणेश शंकर विद्यार्थी, ए ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ की स्थापना ABD के जो है 4 बने थे, ABD के, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ABD के 18 मार्च 1948 के अंदर। फिर देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन 131 में वर्धा हो जाएगा, 132 में महाराणा लाखा पिछोला झील का निर्माण, 133 में ज्योतिष, 134 में D हो जाएगा नाथ द्वारा, 135 में मालवी, 136 में गौरीबाई वागड़ की मीरा, 137 में अवकाश के समय। फिर देखिए 139 में C हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, 140 में USA, 141 में व्यक्ति परकता D ऑप्शन, 42 में D, 43 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति पर निगरानी, 144 मनोविज्ञान हो जाएगा, 145 स्थापित करना, 146 में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 147 में पछुआ पवने, 148 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, 149 के अंदर B ऑप्शन हो जाएगा A और B। और लास्ट क्वेश्चन जो है देहरादून, कोटली दून व पाटली दून स्थित है हिमाचल व शिवालिक के मध्य। तो देखें दोस्तों, ये मैंने फटाफट जो है इसीलिए इसको फटाफट सारे आंसर टिक करके ही बताए हैं ऑलरेडी, ताकि आप लोग जो है इनको जो है टिक मार्क अपने आंसर के साथ मैच कर सकें। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत तरह के वीडियो जो हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लास 10 के 12 के आपको मिल जाएंगे। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।